शिवाजी नकवी साहब, जैसा भी अखिल सर कह रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं इनके उनको साइडलाइन करने के लिए बात हो रही है। कहीं ये जो सारी कवायद है क्या वो इसीलिए की जा रही है कि प्रधानमंत्री के जो कुछ लोग रेस में आ रहे थे उन सबको रेस से बाहर कर दिया जाए? पहली एक चीज़। और दूसरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो कि मोदी और शाह की जो जोड़ी जो चर्चित है, वो अब गिव अप कर चुकी हो, मान चुकी हो कि अब हम इस सत्ता में नहीं लौट के आ रहे हैं 2024 में जो गुणागणित चल रही है, जिस तरीके से तमाम विश्लेषण हो रहा है, तमाम आंकड़े सब आप लोग के द्वारा दिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके उन आंकड़ों को सुन करके अब इन्होंने सरेंडर कर दिया हो? शिवाजी रावे सर। मोदी जी और अमित शाह ये बात मान चुके हैं कि अब 2024 में उनकी सरकार नहीं बननी। और कर्नाटका के चुनाव के बाद गेटवे गेटवे ऑफ साउथ बंद हो चुका है उनका। और अच्छी तरह से भी जानते हैं कि का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, या उस कहा जाता इनिशिएटिव तमिलनाडु ने सामाजिक न्याय के लिए रामास्वामी पेरियार के समय से लिया था, जिसको अम्बेडकर अपना गुरु मानते। तो ये जो सेंगोल इन्होंने जो स्थापित किया पार्लियामेंट में, तो उनको ये मालूम है कि सामाजिक न्याय की जमीन पर सेंगोल का जो मंत्र वंत्र है वो काम नहीं करेगा। ये उनको अच्छी तरह मालूम है, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो अब जो उनका पूरी रणनीति जो फेल हुई है, तो गांव में होता है कि भभूत पर काम चलाना है, भभूत पर काम चलाना उनको। तो भभूत फेंक रहे हैं चारों तरफ से, हो सकता है कुछ भभूत काम कर जाए, यही उनकी स्थिति है। और वो कुछ उनके पास है नहीं। वो भी जानते हैं कि तमिलनाडु में उनको कुछ मिलना नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्रा, ये सभी राज्यों में उनकी कभी दाल नहीं गली है। कर्नाटका की स्थिति जो उन्होंने अभी तत्काल में देखा है, और इसके ठीक 8-10 महीने बाद चुनाव है। कर्नाटका के चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा, हो सकता है 6 महीने पहले चुनाव करा दें लोग, इस स्थिति में भी आ गए हैं। तो ये निश्चित रूप से उनको ये भी मालूम है कि ये जो है ये जो तमिलनाडु का जो खेल है वो चल नहीं सकता है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। उनके सामने संकट अब पार्टी के अंदर है, सबसे बड़ा संकट है कि राजनाथ सिंह है, गडकरी है, और वो मुरलीधर जोशी को साइड लाइन किया इन्होंने, अडवाणी को बहुत पहले साइड लाइन किया उन्होंने। जो देश के उनकी पार्टी के अंदर विनय कटियार, जो कभी का नाम बजरंग दल के और बजरंग बली कहे जाते थे, उनको साइड लाइन किया, बहुत पहले साइड लाइन कर दिया। वो भारतीय बाहर है। और बाकी उनके कलराज मिश्रा जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे वो भी बाहर हैं। और कोई नेता जो है पहले से उनका बचा नहीं है कि उनके नाम पर वोट मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट मिल जाता तो उस पर भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब वो एक उदार बनना चाहते हैं कि तमिलनाडु के नेता लोग आ जाएंगे, या ये हो सकता है इनको सिंपैथी मिल जाए, पार्टी के अंदर सिंपैथी मिल जाए। ये अब सोचने की बात कर रहे हैं वो। अब उनको जो है बाहर भी लड़ना है और पार्टी के अंदर भी लड़ना है। और एक चीज और बता दें आपको कि 2012 में जिस तरह से कारपोरेट ने इनको मजबूती से समर्थन किया था, और टाटा ने विकास पुरुष कहा था मोदी को सबसे पहले, और तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी को लाकर अकेले, कोई भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का वर्कर नहीं था। अडानी के हेलीकॉप्टर से लाए गए थे, और कारपोरेट फिक्की और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग थे जिन लोगों ने विकास पुरुष कहा था। आज वो पूरा जो जो ग्रुप है, टाटा हो या तमाम अन्य लोग हैं, फिक्की के लोग हैं, अडानी और अंबानी को छोड़ करके कोई इनको विकास पुरुष कहने को तैयार नहीं है उस कारपोरेट के अंदर। और जो कन्याकुमारी से और जो कश्मीर तक की यात्रा राहुल गांधी ने किया, अब राहुल गांधी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गए हैं। और मोदी को नहीं लगता है कहीं से दुनिया में कहीं से इनको समर्थन मिल पाएगा, अब उनको ये भी लग रहा है। और अब किसी पद पर राहुल गांधी ना होने के बाद भी अमेरिका में जो 10 दिनों जो स्वागत हुआ है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो है उनका तंत्र, पूरी इंटेलिजेंस, पूरे उनका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बना हुआ है, जासूस है, पेगासस, सब काम कर रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे हम मोर्चेबंदी हो जाए, अमेरिका में बैठे हुए मोर्चेबंदियां हो जाए। तो सारा फेल हो चुका है, ये देख चुके हैं। इसलिए उन्होंने फेंका है ये मामला कि अब झगड़ा अंदर हो जाए, जोगी के अंदर झगड़ा हो जाए, राजनाथ सिंह के अंदर झगड़ा हो जाए, ये लोग चिल्लाने लगे कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पूछा। ये तब तमाम अंदर झगड़े कराने का भी उनका मामला है कि झगड़े करा दें कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं, हमारी स्थिति खराब है, तो पार्टी के अंदर किसी का भी चेहरा आ ना सके, जोगी का चेहरा ना, इसलिए तमिलनाडु का नाम लेंगे कि जोगी का चेहरा ना आए, राजनाथ सिंह का चेहरा ना आए, महाराष्ट्र से गडकरी का चेहरा ना आए,
इसीलिए नाम लेकर के वो गुमराह पार्टी के अंदर के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, और बाहर के लोग तो खैर गुमराह नहीं होने वाले हैं। अभी जो पटना में बैठक है उसमें राहुल गांधी को बुलाए जा रहे हैं, उसमें खड़गे साहब जा रहे हैं। अभी कल ही कोई बता रहा था मुझे, पटना के एक साथी थे, बता रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ी तैयारी है पटना में, और पाटलिपुत्र तो हमेशा सेंटर रहा है, तमिलनाडु तो ऐसा कोई सेंटर कभी नहीं रहा है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है सत्ता के का केंद्र, बड़ा केंद्र रहा है सत्ता का, और सबसे ताकतवर राजतंत्र में सबसे ताकतवर अगर जो राजा हुए तो अचानक सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, तो सेंटर पाटलिपुत्र है, बड़ा मैसेज आएगा। तो उनको ये मालूम हो गया है कि पाटलिपुत्र से जो मैसेज आएगा उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये तमाम जो हिंदी बेल्ट को भी वो प्रभावित करेगा, और तमाम जो देश के तमाम संगठनों के लोग। अब आज वो स्थिति नहीं कि ममता बनर्जी कह देंगी कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, ये स्थिति नहीं है कि तेजस्वी कह राहुल को नेता नहीं मानते। अजय जेजेपी जो है खुद ही सरकार गिराने में लगा हुआ है, वहां थी हरियाणा में स्थिति जो बनी हुई है, तो कोई ये नेता कह दे, विपक्ष का नेता कह दे कि हम राहुल को नेता नहीं मानते हैं, अब ये स्थिति भी नहीं है। केमो के समर्थन से ही प्रभाव में आई है वो चाहे जेपी मूवमेंट के बाद आई हो, बीपी सिंह के आंदोलन के बाद आई हो, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देने वालों में पूरी जो है सोशलिस्ट खेमा रहा है, जो डॉक्टर लोहिया जी का समर्थक रहा है, या उनके जो विचारों के पोषक लोग रहे हैं, वही जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनवाया लोगों ने, वही लोगों ने मोदी जी की भी सरकार बनवाया था। जो 38 पार्टियों का जो समझौता हुआ था उसमें रामविलास पासवान थे, नीतीश जी थे, शरद यादव जी भी उसमें शामिल थे, उन समझौते में बहुत सारे लोग शामिल थे। अब अगर जो सोशलिस्ट खेमा आज के तारीख में स्वीकार कर लिया कि देश में गैर मोदी की सरकार है, गैर बीजेपी सरकार देश में बनेगी, तो ये बात तय मानी जाए कि बहुत ज्यादा अब गुड़ा गणित की आवश्यकता नहीं है। जो बटखरा गांव में कहा जाता है, जो बटखरा इधर बैलेंस करता था सोशलिस्ट खेमा, वो भारतीय जनता पार्टी जो गैर कांग्रेस बात का नारा दिया था डॉक्टर लोहिया ने, आज अगर उसी और राहुल गांधी के नेतृत्व में या खड़गे के नेतृत्व में या नीतीश जी के नेतृत्व में वो एक ध्रुवीकरण देश में हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और विपक्ष का एकत्रीकरण हो रहा है, तब इसमें ही मोदी भी बात समझ चुके हैं कि हम सत्ता में आए थे तो बिहार का जो समर्थन था वो नीतीश कुमार का समर्थन था, उनके से मिल करके जो है उनकी सीटें आई थी, ये उनको मालूम था अच्छी तरह से। उत्तर प्रदेश में उनको ये मालूम था कि सोशलिस्ट खेमे ने समर्थन दिया था इनको, तमाम जो छोटे छोटे दल जैसे अनुप्रिया पटेल वगैरह जो समर्थन दिया, ये पुराने उस खेमे के लोग हैं। सोनेलाल पटेल के भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे हैं, वो हमेशा उधर से रहे हैं, बसपा के साथ रहे हो या तमाम खेमे के साथ रहे हो, वही हालात बदल गए हैं। तो ये जो है मोदी जी को मालूम है कि हमें जो लगातार जो सर्वाइवल उनका रहा है 1952 से लेकर के 1952 में पहला चुनाव हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ा दल के रूप में आई, वहां आरएसएस जनसंघ नहीं आया। उसके बाद जो है 85 के चुनाव में 84-85 के चुनाव जो हुआ बीपी सिंह सोशलिस्टों के साथ आए, सारे वही जनता दल में सोशलिस्ट खेमे के लोग आए थे, तभी जाकर के सर्वाइवल इनका। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो वही लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का या आरएसएस की जो ताकत बढ़ी वो सोशलिस्ट खेमे के समर्थन के नाते ताकत बढ़ी। अब बैकवर्ड कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला था, बैकवर्ड का वोट कभी कांग्रेस का नहीं रहा है, वो सोशलिस्ट खेमे के बीच में रहा है। अब वही लोग लेकर के मोदी जी के साथ पिछड़ा के अपनी बात पूरी करिए चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ या मोदी जी के साथ चले गए थे, अगर जो वही सामाजिक न्याय के लोग उनको कुछ ठीक है छोड़ देते हैं। आपका इंटरनेट राहुल गांधी का जो अमेरिका में स्वागत हुआ है, जिसको लोग बहुत पहले कहते थे नमो नमो हो रहा है वहां पर अमेरिका में मोदी का,
तो नमो नमो करने वाले लोग अब तो इधर इधर नमो, इधर जो है रागा रागा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो नमो नमो कभी तो रागा रागा कर रहे हैं? अमेरिका में दूसरे लोग नहीं आए हैं। अमेरिका में लोग हैं जो अडानी और अंबानी के विरोधी लोग हैं। वो जानते हैं कि मोदी को सहारा लेकर के आगे करके अडानी और अंबानी ने देश के सारे कारपोरेट और लघु कारपोरेट को, छोटे उद्योगों को भी बहुत ठगा है, खत्म किया है उन्होंने, उनको मार दिया है। तो जो 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 उद्योगपतियों के अंदर का विरोध है, जो अपने को आजादी की लड़ाई, आप देखिए आजादी की लड़ाई में निश्चित रूप से कारपोरेट के अंदर देसी पूंजी और स्वदेशी पूंजी का बड़ा मामला था, और दोनों पूंजी लड़ रही थी आपस में। एक बंटवारा हुआ, एक विभाजन बड़ा हुआ। स्वदेशी पूंजी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ी थी, और विदेशी पूंजी के जो है अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये डिवीजन जब हो गया तो लड़ाई बहुत तेज हो गई। ये डिवीजन भारत में हो गया है कि छोटे उद्योगपति और बड़े उद्योगपति के बीच एक अंतर विरोध बढ़ चुका है बहुत तेजी से। जो लोग नमो नमो अमेरिका में कराते थे, मोदी का नमो नमो अमेरिका में नहीं हो सकता है। अब मोदी को एक भी किसी पूंजीपति ने नहीं कहा। अब अडानी की हिम्मत नहीं है कि मोदी को कहते विकास पुरुष है। अंबानी का तो पता ही नहीं है कि कुछ बोल ही नहीं रहे आज की तारीख में। जो सबसे पहले 12 में विकास पुरुष कहे थे तालकोटरा में, और टाटा तो बोल ही नहीं रहे हैं। इस स्थिति में देखिए कि मोदी जान चुके हैं कि अब हमारी स्थिति बहुत है। इसलिए पार्टी के अंदर अगर ये बात कहते हैं कि तमिलनाडु का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यहाँ जोगी कह रहा है कि हम तो 60-70 सीटें लेकर बैठे हुए हैं, तो जोगी को चिढ़ा रहे होंगे, वो निश्चित रूप से जोगी को चिढ़ा रहे होंगे कि अब जोगी कहेंगे भाई हमारा नाम नहीं आ रहा है, हमारी सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये बिहार के लोग भी कहेंगे, भाजपा के लोग कहेंगे कि तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, एक भी एमएलए नहीं जिता सके। खत्म कर रहा हूं, एक जिता सके तो किसको चिढ़ा रहे हैं? वो पार्टी के अंदर जोगी को चिढ़ा रहे हैं, और भी जो तमाम नेता लोग हैं जो लाइन लगाए हो कि मोदी जी कब हटेंगे तो हमारा नंबर आएगा, गडकरी को चिढ़ा रहे होंगे, और भी नेता लोग राजनाथ सिंह को चिढ़ा रहे होंगे। तो पार्टी के अंदर भी वो चिढ़ा रहे हैं। अब उनका सेंगोल और उनका एक कार्ड की तमिलनाडु का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। जब 9 साल रह चुके हैं तो 10वें साल में प्राइम मिनिस्टर बनाए क्या उन लोगों को? 10 साल के अंदर तो उन्होंने किसी को नेता नहीं बनने दिया, किसी को बोलने नहीं दिया, उनकी अपनी स्थिति नहीं रहने दिया कि उनकी स्थितियां बनी रहनी चाहिए। तो ये अब जो है खत्म होने जा रहे हैं, तो वो अब तिलक करने जा रहे हैं, जिसके बाद क्षमता ही नहीं है। असकम परम साधु कुरूपे पतिव्रता है, गांव में कहावत है। आखिरी अब नहीं पूछे तो नहीं चाहिए अब तमिलनाडु का प्रधानमंत्री बने। वो कहते कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। इसलिए अब सब काम खत्म हो चुका है और पटना में तय हो जाएगा, और रास्ता बन चुका है, और अभी कुछ चाल चलने कहीं लहने वाला नहीं है। जी 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 कह रहा हूँ, आखिरी समय में चेहरे बदलना उनके फॉर्मूले में रहा है, और इसका उदाहरण सबसे ज्यादा तो गुजरात ने ही देखा हुआ है कि चेहरे किस तरीके से बदल करके और वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं।